हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो ये 6 सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को और हमेशा वो भटकते रहते हैं इन सवालों के जवाब पूछने के लिए। मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का फीड भी इससे भरा रहता है। तो आज मैं वंस इन फॉर ऑल इन 6 सवालों के जवाब आपको दे देता हूं। मैं कोशिश करूंगा इससे 2 से 3 मिनट में निपटा दूं ताकि आपका ज्यादा समय जाया ना हो और आप उस टाइम को प्रोडक्टिवली अपनी पढ़ाई में लगा पाए। बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छा सरप्राइज आपके लिए प्लान किया हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए, पहला सवाल, नीट 2024 का एग्जाम कब होगा? बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब एग्जाम साइकिल फिक्स कर दी गई है। तो जो नीट का इतिहास रहा है, एनटीए का इतिहास रहा है, वो एग्जाम मई के महीने में कंडक्ट कराता है। तो मई का पहला संडे, दैट इज 5 मई, तो 5 मई को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 को नीट 2024 का एग्जाम। अगर आगे पीछे भी होता है तो मुश्किल से मुश्किल एक वीक का आगे पीछे होगा, तो अपना सिलेबस कंप्लीशन सब वैसे ही प्लान कर ले। दूसरा एग्जाम, एग्जाम का मोड ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा बेटा? तो एग्जाम का मोड जो है वो आपका ऑफलाइन होगा, पेन पेपर ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। तो आपको ऑफलाइन टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। ऑफलाइन एग्जाम कैसे देते हैं, उस एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा, उस स्टिमुलेट्स पे वर्क करना पड़ेगा। तीसरा कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेटा? पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए कि आपको 50% नंबर पीसीबी में चाहिए। ठीक है, आपके पास 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, विथ इंग्लिश होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, लोअर एज लिमिट आपका 17 साल का होना चाहिए उस एज तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने भी अटेम्प्ट के दे सकते हो, आप किसी भी उम्र में दे सकते हो। ठीक है, अगला और जो सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है कि सर पेपर नई एनसीईआरटी से आएगा कि पुरानी एनसीईआरटी से आएगा? बेटा ऑनेस्टली इस पे किसी को क्लैरिटी नहीं है कि पेपर नई एनसीईआरटी से आएगा या पुरानी एनसीईआरटी से आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी नई एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस पहले कंप्लीट करना चाहिए और फिर आप पुरानी एनसीईआरटी की तरफ जाएं। इसी सीक्वेंस में, इसी तरीके से मैं कंप्लीट बायोलॉजी इन 100 डेज रोज सुबह 11:30 बजे लाइव करा रहा हूं। तो आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दो और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिस पे सबसे ज्यादा आपका नजर होना चाहिए कि पेपर सर एनएमसी बनाएगा या एनटीए बनाएगा? बेटा देखो, मैं बहुत क्लियरली आपको समझाता हूं, एनएमसी कभी पेपर नहीं बनाता। पेपर तो बनाएगा तो एनटीए ही बनाएगा। एनटीए एनएमसी के रेगुलेशन में आके या एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पेपर बनाएगा। मतलब अभी तक जो पेपर का डिसीजन लेना होता है, कैसा पेपर बनेगा क्या बनेगा, वो एनटीए लेती थी, बट आगे से कैसा पेपर बनेगा वो डिसीजन एनएमसी लेगी। एनटीए सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराएगा, इट इज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या पेपर डिफिकल्ट होगा नीट 2024 का? तो बेटा मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं कि नीट 2024 का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। डिफिकल्टी किस सेंस में बढ़ जाएगी कि एनसीईआरटी से अभी क्या होता है, रिकॉल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तुमको, है ना? तुम दिमाग नहीं भी लगा रहे हो, सुपरफिशियली भी तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है तो तुम्हारा काम हो जाता है। बट इस साल शायद वो बदल जाए, सीइंग द हाई कट ऑफ, कितने बच्चों को 720 में 720 आ गया है ना, तो इतना हाई कट ऑफ देख के एनएमसी थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगी, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग लाने की क्वेश्चन करेंगी कोशिश। बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन ही होगा। बस 10 से 15% क्वेश्चन जो है, जो आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार होना है, उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम पढ़नी है। और एनसीईआरटी अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम पढ़ने का एक बड़ा मस्त सुझाव है मेरे पास, और अभी तो इट इज द बेस्ट टाइम टू गेट दिस एनसीईआरटी का रेप्लिका। मेरी दो किताब है बेटा जिसका नाम है बायोलॉजी फंडा बॉक्स, क्लास 11 की बायोलॉजी फंडा बॉक्स, क्लास 12 की बायोलॉजी फंडा बॉक्स। ये 520 पेज की है, ये 300 350 पेज की है। ठीक है, तो ये दोनों किताब आपको अभी इंडिपेंडेंस डे सेल पे
76% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब मात्र 960 रुपए में मिल रहा है फॉर फर्स्ट 3500 यूजर्स। मेरे पास 3500 किताबें हैं, आई थिंक ऑलरेडी 1500 किताबें निकल गई हैं कल से, तो 960 रुपए में आप ये किताब अवेल कर सकते हैं। फिजिकल बुक विथ हर सब टॉपिक का वीडियो लेक्चर, विथ हर सब टॉपिक का 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो पूरी बायोलॉजी इसमें निपट जाती है आपकी। अच्छा, एक और सवाल बच्चे पूछेंगे कि सर ये तो बड़ी बल्की सी भारी सी किताब है, तो एनसीईआरटी में क्यों ना पढ़ूं ये किताब पढ़ने की वजह से। बेटा इसमें हमने क्या किया, एनसीईआरटी को खोल के रख दिया, एम्पलीफाई कर दी पूरी एनसीईआरटी, पीवाईक्यू टैग कर दी, और सब कुछ ग्राफिकली अच्छे तरीके से इसमें डाला गया ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा समय ना लगे, आपसे कुछ मिस ना हो जाए। सारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, सारा फ्लोचार्ट सिस्टमैटिक तरीके से एक फॉर्मेट में दिया गया है, सारे पीवाईक्यूज टैग्ड हैं जिससे आपको पता चलेगा किस टॉपिक पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस टॉपिक पे कम इंपॉर्टेंस देना है। सो दिस इज द बेस्ट बाय एंड द बेस्टेस्ट गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो web.fundabox.in पे जाइए, या अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो फंडाबॉक्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इस बुक को अभी परचेज कर लीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सेंस मिला होगा, आपके सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई आंसर आपका क्लियर नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको आंसर कर दूंगा, बट अब भटकना छोड़ दीजिए। मैंने आपको कल एक वीडियो में 8 महीने का प्लान बताया था जिसमें सिस्टमैटिक तरीके से मैंने सब कुछ कवर कर दिया। तो अब भटकना छोड़ो और फोकस्ड होके सिंसियरली एक होल हार्टेड अटेम्प्ट दो नीट 2024 क्रैक करने के लिए। अगर आप मेरे साथ ये 100 डे कोर्स इस किताब के साथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई एम रेडी टू क्रैक नीट 2024। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।